जिन पे सितम तमाम कफ्स की फ़ज़ा के थे, जिन पे सितम तमाम कफ्स की फ़ज़ा के थे, मुजरिम वो लोग अपनी शिकस्ते अना के थे, मुजरिम वो लोग अपनी शिकस्ते अना के थे। कि जिन लोगों पे कोई पाबंदियां थी, कफस में जो लोग थे, उनके ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे थे, वो कौन लोग थे? अगर जायजा लिया जाए तो जितने लोग इस किस्म के होते हैं बंद, इन पे बहुत इनको सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इनमें से कुछ तो बेकसूर होते हैं, लेकिन ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनको देखा जाए तो अपनी शिकस्ते अना के मुजरिम कैसे होते हैं वो लोग अपनी शिकस्ते अना के मुजरिम ऐसे होते हैं कि इंसान की अना बहुत खूबसूरत चीज अल्लाह ने उसके अंदर रखी है। आपकी अना कभी नहीं कहेगी कि आप किसी की चीज को उठाओ, आपकी अना कभी नहीं कहेगी कि आप किसी को तकलीफ पहुंचाओ। आपकी अना ये होती है अना कि अना ये नहीं होती कि इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे और दूसरों को रोन डाले, तौबाला करता रहे हर चीज को। अना ये होती है कि आप किसी गलत काम को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप गलत काम करते ही नहीं हो। जो इंसान गलत काम ही नहीं करता, उस पे कोई कफस कैसे जारी होगा? फिर ये होता है कि इंसान को अगर फिर इसके बावजूद, तो वो जो होते हैं वो होते हैं बेकसूर लोग। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको तमाम अच्छाइयों के साथ उनको सजाएं दी जाती हैं, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल। और इन तमाम अगर इन इमामों को देखा जाए तो इनको मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सोबतों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन लोगों की बात हो रहा है। लेकिन आम लोग जो अगर खराबियों के सबब पहुंचते हैं, मुजरिम होते हैं, वो मुजरिम भी बंदा तब बनता है जब उसकी अना खत्म हो जाती है। वो अपनी अना को शिकस्त दे देता है, क्योंकि अना कहती है कि तुमने गलत काम नहीं करना, गलत काम से रोकती है इंसान की अना। लेकिन इंसान क्या करता है कि फिर वही गलत काम कर लेगा। तो जब इंसान गलत काम करेगा, मुजरिम बन जाएगा, तो ये मुजरिम वो लोग होते हैं जो अपनी अना को शिकस्त दे चुके होते हैं, जो अपनी अच्छाइयों को खत्म कर चुके होते हैं। तो चाहे फिर वो किसी भी तरह की गलतियां करते हों, फिर वो उनकी सजा इसी तरह की होती है, कफस ही उनकी सजा होती है। इसीलिए शायर कहता है, जिन पे सितम तमाम कफस की फजा के थे, मुजरिम वो लोग अपनी शिकस्त अना के थे। कि इंसान की को अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत सांचे में डाला है। अल्लाह ताला खुद भी कुरान पाक में कह रहे हैं कि हमने तुम्हें बेहतरीन सांचे में डाला है, बेहतरीन उस सूरत में पैदा किया है। जब अल्लाह ताला ने तमाम चीजें बेहतरीन रखी हैं, तो फिर खराबियां खराबियां कहाँ से आ रही हैं? ये वही आ रही हैं जो इंसान को जराइम की तरफ ले जाती हैं।